शंकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार, संतान, शिक्षा, बारी बारी से इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करें, आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दें। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी परामर्श ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। केतु आपके तृतीय भाव में है, वृश्चिक राशि में है। मंगल और शुक्र आपके चौथे भाव में है। मंगल 27 को मकर राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है 26 को ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य, बुध, शनि पहले से मौजूद होंगे मकर राशि में, लेकिन सूर्य 12 फरवरी को ही बृहस्पति के साथ छठे भाव में कुंभ राशि में युति योग मनाएंगे। राहु आपके नवम भाव वृषभ राशि में है। तो बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेहत को लेकर के बात करेंगे। सेहत और स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। कन्या लग्न के स्वामी बुध, और बुध जो हैं लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। बुध 1 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो कि द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो क्योंकि बुध सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि कोई मेजर इशू या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लगन पर भी इस समय, यानी कन्या राशि पर भी इस समय किसी प्रकार की कोई कुदृष्टि नहीं है। और केवल बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य द्वादशेश हैं। तो ऐसे में सेहत का, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। 19 फरवरी को बुध जो है श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर थोड़ी बहुत सेहत खराब भी हो जाती है तो 19 फरवरी के बाद से आप ठीक हो जाएंगे, यानी सेहत में सुधार होगा। सेहत है तो कर्म है, यानी बिजनेस है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप बिजनेस सही ढंग से कर पाएंगे। तो दशम भाव के स्वामी भी बुध ही हैं। अब बुध दशम भाव से बैठे हैं अपने से अष्टम में, लगन से पंचम, लेकिन अपने से अष्टम भाव में। अब ऐसे में क्या होगा कि जब अपने से अष्टम में कोई ग्रह चला जाता है तो थोड़ा बहुत कार्य धीमे करता है। और वैसे भी जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि बुध 1 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक सूर्य के ही नक्षत्र में होंगे। सूर्य द्वादशेश हैं, सूर्य भी पंचम भाव में है। तो ऐसे में कारोबार थोड़ा सा धीमा रहेगा। और आपके मंगल की दृष्टि है चौथे भाव से, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता है। विदेशी व्यापार से आपको मुनाफा हो सकता है। और इसके अलावा 19 फरवरी को जैसे ही बुध श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा लाभेश हैं,
लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो कारोबार में वृद्धि होगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा, लेकिन उससे पहले कारोबार थोड़ा सा धीमा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो शनि षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। अब शनि अपने से 12वें स्थान में है और शनि भले ही अपने से 12वें स्थान में है, लेकिन शनि अपनी स्वराशि में है। दूसरी बात यह है कि शनि 1 तारीख से लेकर के 18 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। आमदनी तो जरूर होगी, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई चिंता व परेशानी। 18 फरवरी को शनिदेव चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल जो हैं पराक्रमेश हैं और अष्टमेश भी हैं, और मंगल उस समय चौथे भाव में होंगे। तो मेहनत से और अपने भुजबल से, अपने बाहुबल से, अपनी सूझबूझ से कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी पेश आएंगी, यानी कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए बनती रहेंगी। छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति भी जो है छठे भाव में, बृहस्पति आपको चुनौतियां पैदा करते हैं। आमदनी की बात करें कि आमदनी इस महीने कैसी रहेगी। कारोबार धीमा रहेगा तो जाहिर सी बात है आमदनी पर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब देखिए धनेश कौन है? आपके शुक्र, धन भाव के स्वामी हैं। धनेश शुक्र बैठे हैं चौथे भाव में। चौथा भाव होता है भूमि का, जायदाद का। तो धनेश का चौथे भाव में जाना यानी जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ व सफलता। चौथा भाव वाहन आदि का भी है, तो यदि आप वाहन आदि कार्यों से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। चौथा भाव शिक्षा का भी है, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए एजुकेटर, तो भी आपको लाभ और सफलता उस क्षेत्र में प्राप्त होगी। शनि की पंचम भाव से दृष्टि है धन भाव पर, यानी दूसरे लोग, अन्य व्यक्ति आपसे फायदा उठाएंगे, यानी कि आपके संपर्क में आने वाले जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की छठे भाव से धन भाव पर जो दृष्टि है, यह भी सुनिश्चित करती है कि आपको नौकरी के माध्यम से या फिर अपनी सेवाओं के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। शुक्र 1 तारीख को अपने ही स्वनक्षत्र में होंगे। धनेश शुक्र का चौथे भाव में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जमीन जायदाद वाहन आदि से संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा। 22 तारीख को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य द्वादशेश होकर के उस समय तक छठे भाव में पहुंच चुके होंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि विदेशी संबंधों से, विदेशी व्यापार से, बाहरी संबंधों से लाभ होगा, और साथ ही साथ नौकरी के माध्यम से, आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से, रेंटल इनकम के जरिए आपको लाभ होगा। तो आर्थिक स्थिति जो है ऑलमोस्ट एवरेज प्लस रहेगी। और इसके बाद हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका किस प्रकार से ये महीना रहेगा। चौथे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जो हैं वो इस समय छठे भाव में हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता दिलवाते हैं। बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में है। राहु नवम भाव हायर एजुकेशन के भाव में है, तो हायर एजुकेशन में आपको सफलता भी दिलवाते हैं। इसके अलावा पंचमेश शनि भी अपनी स्वराशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, लाभेश के नक्षत्र में है, तो आपको जाहिर है पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके टेक्निकल, क्योंकि मंगल चौथे भाव में बैठे हैं और शनि पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपको टेक्निकल क्षेत्र में या अन्य किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर सफलता व लाभ मिलता रहेगा। आपकी लव लाइफ की बात करें तो पंचमेश शनि है
और शनि जो हैं श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी, हाँ, लेकिन स्ट्रेस ज़रूर बना रहेगा। इसके अलावा 18 तारीख को शनि चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। तो 18 से 27 फरवरी तक, जब तक मंगल अपनी उच्च राशि में नहीं आ जाते, तब तक हो सकता है कि थोड़ी सी अनबन, नोक झोंक आपस में हो जाए। इसी तरह शेयर मार्केट में भी 18 से 27 फरवरी का जो समय होगा वो इतना बढ़िया नहीं होगा, यानी 18 से 27 फरवरी के दौरान आप निवेश करने से बचिएगा। और इसके अलावा आपकी संतान पर भी इस दौरान कष्ट आदि हो सकता है। तो शनि जो है पंचम भाव में, लेकिन 18 से 27 फरवरी जब तक मंगल मकर राशि उच्च राशि में नहीं आ जाते, तब तक थोड़ा सा संतान के प्रति भी कोई ना कोई चिंता व परेशानी बनी रह सकती है। और सूर्य शनि का भी पंचम भाव में जो शत्रु योग है वो भी थोड़ा सा आपको संतान संबंधी चिंता व तनाव दे सकता है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। 12 फरवरी को सूर्य भी छठे भाव में चले जाएंगे। तो छठे भाव में सूर्य जो है उसके पश्चात नौकरी में आपको सुविधा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपको काफ़ी अनुकूलता प्रदान करते हैं और शत्रु भी आपके समक्ष दबे रहेंगे। दाम्पत्य की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। गुरु शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में है और सप्तम भाव पर मंगल एवं शनि की दृष्टि है, जो कि किसी भी प्रकार से दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं है। यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में अभी थोड़ी सी नोक झोंक, अनबन या आपस में डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हों। तो अभी इस क्षेत्र में आपको, यानी दाम्पत्य जीवन में आपके लिए अनुकूलता नहीं है, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इस महीने कौन कौन से शुभ योग जो विचारणीय हैं वो बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मंगल और शुक्र का चौथे भाव में जो योग बनेगा, देखिए मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और इसके अलावा धनेश और भाग्येश मंगल का शुक्र के साथ चौथे भाव में यानी केंद्र में युति योग बनेगा, जो कि आपको हर प्रकार से भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपको सुख सुविधा प्रदान करता है, लाभ और सफलता प्रदान करता है, आपके सुखों में या लग्जरी में वृद्धि करता है। लेकिन मंगल चौथे भाव में कई दफा पारिवारिक तनाव या पारिवारिक उलझने भी पैदा कर दिया करते हैं, क्योंकि मंगल थोड़े से क्रूर ग्रह है, तो अपनी क्रूरता के कारण कई दफा पारिवारिक तनाव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा 27 फरवरी से 5 मार्च को आपके पंचम भाव में मंगल, बुध, शुक्र और शनि। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी है, बुध जो है लग्नेश और दशमेश हैं, इसके अलावा शुक्र धनेश और भाग्येश और शनि पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं। तो ये 4 ग्रहों का युति योग बनेगा आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव काफी जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी संतान के लिए सुखद फल, संतान की तरफ से कोई ना कोई सुखद फल, संतान से लाभ होगा या संतान को लाभ होगा, या संतान की वृद्धि होगी, तरक्की होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपके पंचम भाव शेयर मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर, एम्यूजमेंट इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, लाइजनिंग से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, खेलकूद से जुड़े हैं और साहित्य आदि से जुड़े हैं, तो फिर आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। तो इस प्रकार से कन्या लगन वालों के लिए ये महीना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस महीने कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन पर शनि मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति भी इस समय अपने से 12वें स्थान में है। तो इसके लिए, यानी अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसके लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय ये है कि आप आसपास के किसी भी मंदिर में जा कर के वहाँ पे माँ लक्ष्मी को
आप श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, या फिर वैसे ही आप माँ लक्ष्मी का पाठ पूजा या व्रत आदि करें तो इससे आपके दाम्पत्य सुख में जो है वृद्धि होगी और आपस में मधुरता बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।